सभी को नमस्कार। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले माह जो UGC नेट JRF का NTA द्वारा पेपर कराया गया था, उस पेपर की पिछले दिन आंसर की आई। तो आंसर की जब आई तो हम लोगों ने जब पेपर का एनालाइज किया तो आप लोगों के सामने उसी पेपर को हम लेके आए हैं और आप लोग भी अपनी आंसर की अपने पेपर के हिसाब से मिला लीजिएगा हमारी क्लासेस के हिसाब से कि कौन सा प्रश्न आपका सही है और कौन सा प्रश्न आपका गलत है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपके सामने बिमलेश सर करा चुके हैं। उसके बाद जो 51 से लेकर के 75 तक 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और एक बात जान लीजिएगा कि हो सकता है कि जो पेपर का जो सेट हो सबका अलग अलग हो, ये क्रम ना हो, लेकिन ये है 100 क्वेश्चन होंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप लोग सभी वीडियो को देख करके एक बार मिला लीजिएगा और अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज तीसरी क्लास में जो पेपर सॉल्यूशन की जो तीसरी क्लास थी उसमें लेकर के आए हैं, जो आपका 2023 का पेपर हुआ है UGC नेट JRF 25 कोड का। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि अर्थ विस्तार उदाहरणेषु एतौ शब्दौ परिगणितौ स्तः। क्या बात पूछ रहा है? अर्थ विस्तार की। तो जब आप अर्थ परिवर्तन की दशाएं पढ़ते हो, अर्थ परिवर्तन की दशाएं, ये भाषा विज्ञान का टॉपिक है। ठीक है, भाषा विज्ञान का टॉपिक है। बोले तो 5वीं जो यूनिट है वहां से ये प्रश्न आपको कर दिया है। ठीक है, जैसे 2 वेद में है, 2 यूनिट दर्शन में है, जो आपका दर्शन के बाद व्याकरण आता है और उसमें जो 5वीं यूनिट आती है वहां से ये प्रश्न आपके सामने लाया गया है कि अर्थ विस्तार के नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से 2 उदाहरण है। ठीक है, यही पूछता है यहां से। तो आपको 2 उदाहरण इसमें से सही चुनने हैं। तो पहले बात देख लेते हैं, पहला शब्द है गवेषणा। तो गवेषणा शब्द को किस में लिया है? अर्थ विस्तार में लिया है या अर्थ संकोच में लिया है या अर्थादेश में लिया, किस में लिया है? तो देखो, गवेषणा शब्द का अर्थ पहले क्या होता था? खोजना। पहले क्या होता था? खोजना। अर्थ विस्तार का मतलब यह है कि जिसके अर्थ का विस्तार हो गया हो, अर्थात पहले किसी संकुचित अर्थ में आता था, अब उसके अर्थ का क्या हो गया? विस्तार हो गया है। तो पहले क्या होता था? खोजना, या आप कह सकते हैं गाय को चाहना। पहले इसका अर्थ क्या होता था? गाय को चाहना। चाहना अर्थात गाय की इच्छा करना। गाय की इच्छा करना ये अर्थ होता था। ढूंढना कह सकते हो, खोजना कह सकते हो। लेकिन आज जैसे अब आप वैदिक काल में देखोगे तो इसका अर्थ क्या मिलता था? गाय को चाहना, सिर्फ इसमें मिलता था, गाय को चाहना। उसके बाद इसका अर्थ किसमें मिलने लगा? खोजना, ढूंढना। उसके बाद आजकल देख रहे हैं तो इसका अर्थ किसमें मिल रहा है? शोध में। शोध कार्य के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ विस्तार देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैदिक काल में कहते थे गाय को चाहना, उसके बाद जब आए तो मिलने लगा खोजना, ढूंढना। अब इसको क्या कह रहे हैं? गवेषणा को शोध में भी कह रहे हैं कि किसी को शोध करना है तो गवेषणा। ठीक है, जानने की इच्छा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हो गया? विस्तार हो गया। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ए विकल्प इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो पूर्णतः गलत हो गया। उसके बाद दूसरा शब्द है वेदना। वेदना शब्द किसमें आता है? तो वेदना का पहले क्या होता था? सुख दुख का जो संभाव होता था, अर्थात सुख दुख रूपी जो भाव होता था, उसी अनुभव को हम लोग वेदना शब्द से कहते थे। सुख रूपी भावना या दुख रूपी भावना का जो हम अनुभव करते थे उसको वेदना शब्द से कहा जाता था। लेकिन आजकल इसका संकोच हो गया है। वेदना का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति वेदना से भरा हुआ है, अर्थात दुख से भरा हुआ है, तो केवल दुख से लिया जा रहा है। केवल किससे लिया जा रहा है? दुख से लिया जा रहा है। तो वेदना शब्द जो आपका हो जाएगा ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अर्थ संकोच का। तो बी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी चला गया। अब बचे आपके पास 2। तो प्रवीण। प्रवीण शब्द का अर्थ पहले क्या होता था? प्रकृष्टः वीणायाम। जो वीणा बजाने में कुशल था, जो वीणा बजाने में माहिर था, उसको प्रवीण कहा जाता था। लेकिन आजकल कुशल को भी क्या कहा जाता है? प्रवीण कहा जाता है। दक्ष को भी क्या कहा जाता है? प्रवीण कहा जाता है। ठीक है, चतुर को भी क्या कहा जाता है? प्रवीण कहा जाता है। चालाक को भी क्या कहा जाता है? प्रवीण कहा जाता है। तो इसके अर्थ का अनेकानेक प्रकार से क्या हो गया? विस्तार हो गया। इसलिए ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे आपको जाना नहीं है। तो ए और सी जो तीसरा विकल्प है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहले आपका इसका आंसर मिल जाएगा पहले प्रश्न का ए और सी, प्रवीण और गवेषणा। वेदना जो है वो अर्थ संकोच का उदाहरण है। समझ में आ गया? आगे प्रश्न आपका जो है वो दूसरी यूनिट के ऋक प्रातिशाख्य से। ऋक प्रातिशाख्य जो सौनक कृत ऋग्वेद पर प्राप्त होता है, ऋक प्रातिशाख्य, वहां से ये ग्रंथ प्रश्न पूछा गया है
कि अधस्तनेषु विकल्पेषु संध्यक्षरम अस्ति, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से संध्यक्षर कौन है? तो इन 4 में से एक कोई संध्यक्षर है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार, ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार 12 स्वर होते हैं, जिसमें से 8 आपके क्या होते हैं? समानाक्षर होते हैं। ठीक है, 8 आपके क्या होते हैं? समानाक्षर होते हैं। आदितः समानाक्षराणि, आदि से सबसे पहले से लेके 8 समानाक्षर होते हैं। ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि, उसके बाद 4 जो होते हैं वो संध्यक्षर होते हैं। संध्यक्षर कहने का मतलब, संध्यक्षर कहिए चाहे इनको संधिज कहिए, ठीक है, संधिज कहिए, संधि से उत्पन्न, जो संधि से उत्पन्न अक्षर है वही संध्यक्षर है। तो 4 कौन से हैं? तो जब अ प्लस ई में हम गुण संधि करते हैं तो ए संध्यक्षर होता है। जब अ प्लस उ का हम गुण संधि करते हैं तो ओ संध्यक्षर होता है। ठीक है, और जब अ प्लस ए संधि करते हैं प्रतिसंधि तो आई संध्यक्षर होता है। तो अ प्लस ओ की जब गुण संधि करते हैं, वो सॉरी वृद्धि संधि करते हैं, तब आपका औ संध्यक्षर होता है। इस प्रकार से 4 संध्यक्षर आपके सामने निकल के आए, ए ओ आई औ, इनको संधिज स्वर भी कहते हैं। संधिज स्वर कहिए चाहे संध्यक्षर कहिए, बात बराबर है। तो देखिए ये अ आपका किस में आता है? अ, आ, ए, ठीक है ना, ओ, रे, री, ये आपके 8 क्या है? ये 8 क्या है? आपके समान अक्षर है। तो ये भी समान अक्षर है, ये भी समान अक्षर है। संध्यक्षर कौन बचा? सिर्फ एक बचा। सी विकल्प इस प्रश्न का आपका सही हो जाएगा। ओ को संध्यक्षर कहते हैं, ओ को संध्यक्षर कहते हैं। तो ए ओ आई औ ये 4 आपके संध्यक्षर हो जाएंगे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो भवज्वलितम। ठीक है, आलोके हिमांसी, हिमांसी नहीं होता, हिमांशु है। हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः, यहाँ पर एक मनो और लगा लीजिए। ठीक है ना, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो भवज्वलितम आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। तो पहले इसका अर्थ समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। इत्यस्मिन् पद्ये को अलंकार है, इत्यत्र को अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो देखो, त्वयि दृष्ट एव, तुमको देख कर ही नायिका के एक व्यक्ति है नायक, उससे कहा जा रहा है त्वयि दृष्ट एव, तुमको देखकर ही, तस्या मतलब नायिकाया, जो नायिका है उसका जो मनोभाव है, उसका जो काम रूपी जो मनोभाव है, निरवाति मनः, उसका हृदय खिल उठता है। जो काम रूपी भाव उसके जो हृदय में है वो निरवाति का मतलब हो जाएगा शांत हो जाता है। ठीक है, तो नायक से कोई कह रहा है कि तुमको देख करके उस नायिका का जो काम रूपी हृदय में मनोभाव है वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। किस प्रकार शांत हो जाता है? तो कह रहा है हिमांशुर आलोके ही, जिस प्रकार हिमांशु मतलब चंद्रमा, हिमांशु मतलब चंद्रमा, हिमांशु शब्द है, हिमांशु को देखकर, आलोके मतलब देखने पर, कुमुदवत्याः कुसुमं विकसति, कुमुदवती नाम का जो कुसुम है, पुष्प है, विकसति खिलती। जिस प्रकार हिमांशु मतलब चंद्रमा को देखने पर कुमुदवती नाम का जो पुष्प है खिल जाता है, उसी प्रकार तुमको देख करके नायिका के हृदय में जो काम भाव है वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक पक्ष का दूसरे पक्ष में प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है। तो प्रतिबिंब की बात कहाँ होती है? तो जब आप दृष्टांत अलंकार पढ़ते हैं, और दृष्टांत अलंकार आपको काव्य प्रकाश के 10वें उल्लासवें अर्थालंकारों में मिल जाएगा। तो दृष्टान्तः पुनरेतेषाम् सर्वेषां प्रतिबिंबनम, सर्वेषां, ठीक है ना। तो ये ध्यान, एतेषां सर्वेषां मतलब जहां आपको 4 चीज होती है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और तदवाचक शब्द, इन सभी का प्रतिबिंब जहां पर देखने को मिल जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, तो त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो, ये वहां पर सीधा उदाहरण दिया है। जब आप अलंकार पढ़ोगे तो दृष्टांत में 2 उदाहरण दिए, सबसे पहला उदाहरण आपका यही देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चले आगे, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या आएगा। अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण साकटायनस्य द्वे मते सह, साकटायन जो ऋषि थे जिनका निरुक्त में नाम आया है, निरुक्त में चर्चा ये, उनके मत में 2 कथन कौन से सत्य है? ठीक है, तो पहली से चलते हैं। नाम आख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतकाः भवन्ति। तो ये बिल्कुल आप जब उपसर्ग वाला प्रकरण पढ़ेंगे तो ये साकटायन का ही मत है। किसका मत है? साकटायन का ही मत है। तो ए आपका सही हो जाएगा।
तो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये आपके दोनों गलत होने वाले हैं, ये पता चल गया क्योंकि दो पूछा है। ठीक है, तो एक ए जो है वो आपका नीचे वाले दो विकल्पों में नहीं मिल रहा है, अब दो में देखना है। तो आपको जैसे मान के चलिए सी न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुति, मैंने देखो जैसे याद किया था न निर्बद्धा, तो न साकटायन में जो न है वो न से साकटायन किस शब्द से, किस वर्ण से खत्म हो रहा है, साकटायन का नाम न से खत्म हो रहा है, और न से ही न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति साकटायन वहां लिखा है। तो इसको आप समझ के भी याद कर सकते हैं कि साकटायन में साकटायन न से खत्म होता है और ये न से ही शुरू होता है, तो ये भी किसका है, साकटायन का है। किसका है, साकटायन का है। तो ए और सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए और सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंद्रिय नित्यम वचनम इति औदुम्बरायण, ये औदुम्बरायण आचार्य का वचन है, किसका है, औदुम्बरायण का। ठीक है, उसके उच्चावचः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य, ये गार्ग्य क्या है, जैसे षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी अनर्थका ही मंत्रा ही कौत्सा, तो यहां से ये प्रश्न बन जाते हैं, तो इसके हिसाब से दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए वाच्य एवं वाक्यार्थ, वाच्य एवं वाक्यार्थ, तो जिन लोगों ने काव्य प्रकाश को थोड़ा भी पढ़ा होगा वहां पर मूल में लिखा है वाच्य एवं वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिना, वाच्य एवं वाक्यार्थ, वाच्य ही वाक्यार्थ होता है, ये कौन कहता है, अन्विताभिधानवादिना कहते हैं। लेकिन जब आप व्यक्ति कोई पढ़ा भी नहीं है मान लीजिए, तब भी क्या बात करेंगे, थोड़ा सुना मात्र है, तो देखो सर्वे मीमांसक, ये तो पता है कि चाहे अन्विता विधान हो चाहे अभिहितान्वयवाद हो, इन दोनों का प्रतिपादन किन्हीं मीमांसकों ने ही किया है, किसी मीमांसक ने ही किया है दोनों सिद्धांतों का प्रतिपादन। तो दोनों सिद्धांतों का प्रतिपादन, जैसे अन्विता विधानवाद, ये सबको पता है, अन्विता विधानवाद किसका है, प्रभाकर का है। ठीक है, प्रभाकर मिश्र, और इनके अनुयायी कौन थे, शालिकनाथ, दिख रहा है आप लोगों को, शालिकनाथ। शालिकनाथ और प्रभाकर मिश्र के शालिकनाथ और प्रभाकर मिश्र जो थे वो किस मत का समर्थन करते थे, अन्विता विधान का समर्थन करते थे। अन्विता विधानवाद के प्रवर्तक कौन थे, प्रभाकर मिश्र थे। जब हम अभितान्वयवाद की बात करते हैं तो इनके थे कुमारिल भट्ट, किनके थे, कुमारिल भट्ट, और इनके अनुयायी थे पार्थ सारथी मिश्र। ठीक है, पार्थ सारथी, कुमारिल भट्ट और पार्थ सारथी। अब सर्वे मीमांसक तो इस मत को नहीं मान सकते क्योंकि दोनों में अलग अलग, एक अभिहितान्वयवाद को मानता है, एक अन्विता विधान को मानता है। तो वाच्य वाक्यार्थ इति अन्विता विधानवादिनः, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। अब अभिहितान्वयवादिनः, अभिहितान्वयवाद कौन है, कुमारिल भट्ट, वो नहीं मानता है क्योंकि वो तात्पर्याख्या नाम की शक्ति मानता है, तात्पर्यार्थों में शक्ति ही, तो ऐसा ये कहता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। कुमारिल भट्ट के अनुयायी भी नहीं होंगे, जब अभिहितान्वयवाद नहीं है तो कुमारिल भट्ट नहीं है, कुमारिल भट्ट नहीं है तो उसके अनुयायी भी नहीं है, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। एक बचता है कि वाच्य एवं वाक्यार्थ इति अन्विता विधानवादिनः, तो ये भी प्रश्न आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही, और जिसका सही है आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत नाटकेषु एतौ विदूषकौ स्तः, नीचे दिए गए में विकल्पों में से कौन 2 संस्कृत के नाटकों में विदूषक के रूप में प्रयोग हुआ है। तो चलते हैं माधव, माधव कृष्ण, ये माधव नाम का आप देखोगे तो कोई नाटक जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है तो उसमें माधव नाम का कोई भी विदूषक आप में नहीं आया है। मैत्रेय की बात करते हैं तो मैत्रेय जो है वो मृच्छकटिकम आप लोगों ने पढ़ा होगा, मृच्छकटिकम। ठीक है, शूद्रक की रचना है, प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंक हैं। ठीक है, तो मृच्छकटिकम में कौन, उसके नाम क्या है विदूषक का, मैत्रेय है। माधव्य किस में आया है, तो आप तो ये तो सबको पता है, अभिज्ञान की बात है, अभिज्ञान की। ठीक है, बाकी चाहे रत्नावली हो, स्वप्नवासम दत्तम हो, विदूषक का नाम क्या होता है, वसंतक होता है, तो ये आप सबको पता है। चंद्रापीड़ कादंबरी के नायक हैं, ये नायक हैं कहाँ के, कादंबरी के। तो कौन कौन से, 2 और 3, तो जहां 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, सही विकल्प हो जाएंगे आपके 2 और 3। मैत्रेय मृच्छकटिकम, माधव आपके विज्ञान शाकुंतलम, माधव कहीं का नहीं है, वसंतक आपका स्वप्नवास रत्नावली का हो जाएगा, चंद्रापीड़ आपका क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा कादंबरी का। तो मैत्रेय और माधव इसमें आप लोग सही कर लेंगे। अब देखो आगे सुनते क्या, पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यम नवमित्यवध्यम,
तो ये पंक्ति पूछा है कहाँ की है, तो ये पंक्ति पे ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि फेमस पंक्ति है, मालविकाग्नि मित्रम, जो कालिदास द्वारा लिखा गया है, तो ये कालिदास की पंक्ति है। ये मालविकाग्नि मित्रम में आपके प्राप्त होती है, तो किसके द्वारा कही गई है, कालिदास के द्वारा कही गई है। भास की पंक्ति भी नहीं है, शूद्रक की भी नहीं है, अश्वघोष की भी नहीं है, किसकी है, कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम से लिया गया है। इस पे भी बात कर लेते हैं। वीर रस प्रधानो ग्रंथो स्तः, वीर रस प्रधान ग्रंथ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वीर रस किस किस ग्रंथ में है ये पूछा जा रहा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु भी जिसको पता होगी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय कथा है, प्रणय कथा है, तो वहां पर क्या है, श्रृंगार रस है, इसमें वीर रस नहीं है। मुद्रा राक्षस में क्या है, तो चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकार, राक्षस इत्यादि के बीच क्या होती रहती है, संघर्ष होता रहता है, तो यहाँ वीर रस है। तो मुद्रा राक्षस, अब राक्षस शब्द आ जाएगा तो वहां वीर रस ही होगा, तो आप जान लीजिएगा कि मुद्रा राक्षस में वीर रस है। वाल्मीकि रामायण में कौन सा रस है, शांत रस है, शांत रस। शिशुपाल वध में कौन सा रस हो जाएगा, शिशुपाल 100 से अधिक गाली दे देता है तो कौन चक्र से काटता है, तो कृष्ण जी काटते हैं उनकी गर्दन को, तो शिशुपाल वध में भी क्या हो जाएगा, आपका वीर रस हो जाएगा। तो ए छोड़ दीजिए, बी और डी को ले लीजिए, बी और डी। तो बी और डी जो तीसरा ऑप्शन है आपका, बी और डी केवल, बी और डी केवलम, ये वाला ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अर्थात मुद्रा राक्षस में वीर रस है और शिशुपाल वधम में वीर रस है। यथोचितम मेलनम कुरुता, इसमें आपको मेलन करना है। तो देखिए पहला क्या है, जिगत सती, जिगत सती। तो जिगत सती आप जब सन्नंत प्रक्रिया पढ़ेंगे तब ये बनेगा धातु कर्मणा समान कत्रिका आदिच्छाम्बा से अद धातु से सन प्रत्यय करके घस आदेश करके स को त करके बन जाता है आपका जिगत सती। तो ये आप पहले प्रयोग जिगत सती, तो जिगत सती कहां से लाएंगे, सन्नंत क्रियापद है ये, सन्नंत। तो ए का 3 देखना है, तो यहाँ ए का 2 है, यहाँ ए का पहला, यहाँ ए का 3 है, यहाँ ए का चौथा है, तो ये वाला आपका एक ही में है, तो सही हो जाएगा, आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। तब भी जान लीजिए कि नरी नृत्यते पूछा है, क्या पूछा है, नरी नृत्यते। तो नरी नृत्यते यंग लुक नहीं है क्योंकि यहाँ यंग दिख रहा है, तो नरी नृत्यते में तो यंग दिख रहा है, तो यगंत प्रक्रिया हो जाएगी, तो बी का चौथा हो जाएगा। राजीयति राज, राजन, राजीयति राजनते ये नाम धातु है और वो भविष्य में यंग का लुक हुआ है, ठीक है, तो मिल गए आपके। तो इसका तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखो एक को पकड़ देने से ही आपका प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक है, दिख के लग रहा हो कितना कठिन प्रश्न है, तो ये आपका तीसरा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं कि अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण उपमार्थक, उपमार्थक पूछा है, क्या पूछा है, उपमार्थक निपात पूछा है। अब उपमार्थक निपात में देखोगे तो देखो परी तो उपसर्ग है, निपात नहीं है। आप क्या करोगे, इसको उपसर्गों में ले जाइए क्योंकि वहां उपसर्ग की कोटियां अलग आई है, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो उपसर्ग के अलग ले लेंगे। नू है, इव है, च नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, तो आप देखोगे नू आता है, न आता है, इव आता है और चित आता है, ठीक है, नू, न, इव, चित, ये उपमार्थक 4 है। इसमें से आपको देखो नू मिल गया और इव मिल गया, बी और सी, तो बी और सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। परी ये जहां होगा वो तो गलत ही होना है, कंफ्यूजन इसमें बनती है। तो च जो है वो क्या है, समुच्चयार्थक निपात तो है, उपमार्थक निपात नहीं है, समुच्चयार्थक निपात है, उपमार्थक निपात नहीं है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा क्योंकि उपमार्थक निपात पूछा गया है। आगे प्रश्न आपका क्या, इसको देख लेते हैं कि एसु कर्म संज्ञा विधायके सूत्रेषु, इन नीचे दिए गए विकल्पों में से कर्म संज्ञा कौन करता है। तो आसान प्रश्न है, कर्म द्वितीय क्या करता है, कर्म में द्वितीय करता है, तो द्वितीय करता है, कर्म संज्ञा नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए गलत हुआ, ए गलत हुआ, बचा बीडी, बीडी बीडी, तो देखो ये मिस्टेप नहीं है, बीडी बीडी दोनों ऑप्शन एनटीए ने भी दिए हैं, तो या तो वो इसको जो लोग बी लगाए होंगे मतलब सेकंड ऑप्शन लगाए होंगे उनका भी सही है, और जो लोग चौथा लगाए होंगे उनका भी सही है, ये करेक्शन एनटीए अपने आप में खुद कर लेगा, ठीक है, आप उसको मेल भी कर सकते हैं। तो बीडी बीडी वो 2 में दे के रखा था, कर्तुरीपसिततमं कर्मः, कर्तुः क्रियाप्तुमिष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, तो ये कर्म संज्ञा होती है। अकथितं च अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ये भी कर्म संज्ञा करता है, ये वो नहीं है, च है, अकथितं च, ठीक है, तो ये आपका बी और डी सही हो जाएगा। दूसरा या चौथा दोनों में दिया हुआ है, तो जो लोग बी लगाए हैं, डी लगाए हैं, दोनों का विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायणस्य टीकाकारौ
स्तः वाल्मीकि रामायण के 2 टीकाकार। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी महाभारत की टीका ले लेता है, कभी मनुस्मृति की टीका ले लेता है, कभी रामायण की टीका ले लेता है। तो इस बार रामायण की टीका से प्रश्न आया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन 2 रामायण के टीकाकार हैं। तो पहले से चलते हैं। नीलकंठ, तो नीलकंठ जो पहला नाम है, यही देखिए गड़बड़ा गया। नीलकंठ क्या है? भारत भावदीप, तो भारत किसका नाम है? महाभारत। तो भारत भावदीप नीलकंठ टीका किसकी है? महाभारत की टीका है। तो पहला ए जहां होगा वो गलत हो जाएगा। राम वर्मा, राज राम वर्मा कहिए, राम वर्मा कहिए, रामायण के टीकाकार है। इनकी टीका का नाम है तिलक, ठीक है, तिलक टीका इनकी है। विमल बोध की विषम श्लोकी है, वीबी से मैं याद रखता हूं, आप लोग भी ध्यान रखिए। महाभारत की टीका है, सी हो जाएगा, सी विमल बोध विषम श्लोकी सी, तो सी वाला गलत हो जाएगा। आपके पास एक ही विकल्प बचता है, गोविंद राज की प्रसिद्ध टीका है भूषण, जो रामायण पर लिखी गई है। तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं, बहुत इनके टीकाकार हैं। तो आप लोग यहां से प्रश्न समझ लीजिएगा कि बी ठीक हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो आपको अगर 1-2 भी आ रहा है तो बाकी आप कर लेंगे प्रश्न को, ठीक है। तो रामायण के टीका से ये प्रश्न आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अधस्तनेषु समीचीनम कथनम अस्ति, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। तो पहला क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृतौ 12 अध्याय सन्ति, स्मृतौ 12 अध्याय सन्ति। याज्ञवल्क्य स्मृति आपके पाठ्यक्रम में लगी है और प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय 9वीं यूनिट में लगा है। याज्ञवल्क्य स्मृति का विशिष्ट अध्ययन आपकी 10वीं यूनिट में लगा है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 12 अध्याय हैं, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। मनुस्मृति की बात करो तो मान लिया जाएगा, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में भैया 3 ही तो अध्याय हैं। पहला आचार अध्याय, दूसरा व्यवहार अध्याय जो हृदय कहा जाता है, और तीसरा आपका प्रायश्चित्त अध्याय। तो 3 ही अध्याय हैं। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा, ए वाला कथन गलत हो गया। कौटिल्य मते नवविधा गूढ़ पुरुषा भवन्ति, गूढ़ पुरुष किसको कहते हैं? गुप्त पुरुष। दूत प्रणधि नाम का जो आपका अधिकरण है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो दूत प्रणधि नाम का अधिकरण है, वहां की बात कर रहा है कि गूढ़ पुरुष मतलब होता है गुप्तचर। तो कह रहा है कि कौटिल्य मत में क्या 9 प्रकार के गुप्तचर हैं? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 9 प्रकार के गुप्तचर होते हैं। कैसे होते हैं? तो वहां पहले 2 प्रकार के गुप्तचर बताए, एक बताए संस्था वाले और एक बताए संचार। संस्था वाले कौन है? जो एक जगह रह करके, एक जगह स्थित होकर के अपना काम करते हैं, अपनी गुप्तचर वाला काम करते हैं। संचार वाले भ्रमण कर कर काम करते हैं। तो संस्था वाला जो होता है ये 5 प्रकार का होता है, और संचार जो होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो संस्था में कौन कौन से आते हैं? तो आप देख लीजिए, कापटिक आता है, ठीक है, कापटिक आता है। उसके बाद देखोगे तो उदास्थित आता है, गृहपतिक आता है, गृहपतिक, और कौन आता है? वैदेहिक आता है, वैदेहिक आता है, और कौन आता है? तापस आता है। तो ये 5 प्रकार का संस्था वाला गुप्तचर होता है। 4 प्रकार की अगर यहां पर बात करते हैं तो ध्यान रखना, सत्री होता है, इसमें सत्री होता है, एक तीक्ष्ण होता है, एक रसद होता है, एक छुरी होती है। तो ये 4 प्रकार का संचार होता है, ठीक है ना। कौन कौन से हो गए इसमें? सत्री हो गया, तीक्ष्ण हो गया, रसद हो गया, विच्छुणी हो गया। ये 4 प्रकार के इसमें आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 9 प्रकार के गुप्तचर होते हैं। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी, बी विकल्प वाला सही हो जाएगा। इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मनु स्मृतौ 18 विवाद पदानि वर्णितानि, ये सही है, ये सही है। मनु स्मृति में क्या 18 विवाद पद माने गए हैं, 18। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम महाभारत से वन पर्व, गलत हो गया ना। विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम ये अनुशासन पर्व में है, जहां तक मुझे याद है अनुशासन पर्व से लिए गए हैं। तो ये अनुशासन पर्व से लिया गया, इसे लास्ट वाला विकल्प गलत हो जाएगा। बी और सी आपका सेकंड बचता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन किया है वो सही है, बीच वाले दोनों बी और सी हो जाएंगे। तो आपको बस इतना करना है कि प्रत्येक पंक्ति को पढ़ेंगे तो प्रश्न बहुत आसान है। अधोनिर्दिष्टेषु प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम तिवार्तिकस्य प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम तृतीया विभक्ति। जब आप पढ़ते हैं, कारक आपका लगा हुआ है, तो जब आप कारक पढ़ेंगे 6वीं यूनिट में तो वहां पर कारक लगा हुआ है, तो उदाहरण पूछ रहा है इस वार्तिक के, तो समय नेति वहां पर दिया गया है, ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया है। सुखेन दुखेन याति, ये भी दिया है, सुखेन दुखेन वा याति, ये भी दिया गया है। तो ए और डी
ये सब मूल से आया है, तो यहाँ पर कोई समझने समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रकृत्यादिभ्यो उपसंज्ञानम हो गया, वार्तिक है। यथाक्रम भाविकरण, अब देखो वहां से निरुक्त से प्रश्न आ गया, तो निरुक्त से प्रश्न कर रहा है, दूसरा तीसरा प्रश्न कर रहा है, ठीक है। इसी 25 में मैं देख लिया हूं, यथाक्रम भाविकरण योजित। देखो एक बार उपमार्थक ने बात पूछा था कि नहीं, एक बार मत पूछ लिया था, और अब आपको निरुक्त से आ गया। तो भाव विकार किसका मत है, वार्षायणी का। तो पहले किसको लेते हैं, जायते अस्ति विपरणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। 6 है तो क्रम तो दिया ही है, जायते अस्ति विपरणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो लगाइए डी, एक ही में तो है डी, डी सी बी ए, पहला ही विकल्प से बहुत सरल विकल्प दिया है, बहुत सरल पूछ लिया। क्रम देखिए, जायते अस्ति विपरणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, तो 6 आपके सामने देकर के रखा है, तो ये आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सोच रहा था कि मेरे सेशन में आए कि आपको पता चलता है ना कि कई क्वेश्चन आपके ऐसे दे देते हैं व्यक्ति डर जाता है, तो डरने वाली बात नहीं है। जिनको थोड़ा समझ है संस्कृत भाषा की वो कर ले जाएंगे, बहुत आसान प्रश्न होता है, बस समझना है। और बहुत ऐसे प्रश्न आए ना तो और अच्छा होता है, क्योंकि समझ विकसित करनी है आपको, कुछ नहीं है इसमें। देखो कह रहा है अत्र कथन द्वयम अस्ति, कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एकम अभिकथनम अपरम च तस्य कारणम। एक अभिकथन है और दूसरा जो दिया गया है वो उसका कारण है, उसका हेतु है। तो देखिए अभिकथन पहला क्या है, उच्चैहि निच्चैहि कृष्णः श्रीः ज्ञानम इत्यत्र प्रथमा विभक्ति ही जायते, बिल्कुल जायते, बिल्कुल होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, यही तो उदाहरण है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा कहाँ होती है, तो उच्चै निच्चै श्री कृष्ण ज्ञानम यहाँ होती है। लिंग मात्रा आधिक्य में कहाँ होती है, ततः तति ततम यहाँ होती है। परिमाण मात्र में कहाँ होती है, द्रोणोव्रीहि में होती है। और वचन मात्र में क्या होती है, तो एक दो बहु यहाँ होती है। ये सबको पता है, किसको नहीं पता है। तो ये पहला अभिकथन तो भाई साहब आपका सही है, इस पे आपको विचार नहीं करना है। लेकिन दूसरा उसका कारण है, वहां देखिए कारणम क्या है, लिंग मात्राधिक्यात्। अब जोड़िए, ठीक है। मिट्टी थी तो घड़ा बना, तब क्योंकि मिट्टी घड़ा के प्रति मिट्टी कारण है, तो मिट्टी थी तब घड़ा बना। तो ये लिंग मात्राधिक्य होने से ऊपर वाले उदाहरणों में प्रथमा हुई है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ होने से प्रथमा हुई है, लिंग मात्राधिक्य होने से प्रथमा नहीं हुई है। क्योंकि कृष्ण श्रीय ज्ञानम, इनमें नियत लिंग है, लिंगाधिक्य है ही नहीं है। नियत लिंग होने के कारण ये रीजन इसका सही नहीं बैठता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लिंगाधिक्य में प्रथमा होती है तो कहेंगे यार लिंगाधिक्य तो कथन तो सही है ना, लिंगाधिक्यात् तो नहीं है। क्यों, 2 कारण से आप इसको गलत कर सकते हो। पहले लिखा है लिंग मात्राधिक्यात्, तो लिंग मात्राधिक्यात् इतना कहने से भैया काम नहीं चलेगा। लिखिए लिंग मात्राधिक्यात् प्रथमा भवति या ततः तति ततम इत्यत्र प्रथमा जायते। ऐसी अगर लिख देंगे तो कथन सोच लेंगे, और ऐसे भी लिख देंगे तब भी गलत होगा, क्योंकि कारण कह के इसको निर्दिष्ट किया है। अगर कह देता नीचे 2 कथन दिए गए, इन दोनों कथनों में से कौन समीचीन है कौन असमीचीन है ये सुनिए तो विचार किया जा सकता था। लेकिन कारणम कह के कह दिया है कि पहले वाले अभिकथन का दूसरा कारण नहीं है, तस्य कारण नहीं है, बिल्कुल कारण नहीं है। चाहे यहाँ पर लिख दे वो लिंग मात्राधिक्यात् ततः तति ततम इत्यत्र प्रथमा जायते, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कारण नहीं है। अभिकथन तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ तो अधूरा वाक्य है, इसलिए भी ये गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, ये कारण भी नहीं है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो पहला इसमें से आप देखेंगे तो उच्चै निच्चै कृष्ण श्रीय ज्ञानम। तो अब देखिए इनके 4 विकल्प दिए हैं। अभिकथनम एक कारणम उभयम सत्यम, तो उभयम सत्यम तो है ही नहीं है, हटाओ। अभिकथनम एक कारणम उभयम सत्यम, किंतु कारणम सत्यम की तो चर्चा ही नहीं है ना, सत्य तो है ही नहीं है ना, कारण तो वो है ही नहीं है। दूसरी बात देखिए, तीसरा क्या, अभिकथनम सत्य कारणम सत्यम कारणम असत्यम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो मिल गया। अभिकथन तो सही है ना, हमारा उच्चै निच्चै श्रीय कृष्ण श्रीय ज्ञानम, इनमें क्या होती है भैया, प्रथमा व्यक्ति होती है, और ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे प्रश्न है, ये प्रश्न आपके ज्ञान को भी विकसित करते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए योग सूत्र से, दर्शन वाले पार्ट से आपके सामने प्रश्न है, 4थी यूनिट से प्रश्न है कि चित्तवृत्ति सुन परिगण्यते, चित्तवृत्तियों में किसका परिगणन नहीं होता है। तो योग की जब आप डेफिनेशन करते हो, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का जो निरोध कर दे, तो भाई बताइए तो सही कौन चित्तवृत्तियां होती हैं। तो देखिए चित्तवृत्तियों की बात करता है तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्तवृत्तियां हैं।
प्रमाण 3 मानता है, आपको पता ही है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, शब्दाः प्रमाणानि, ठीक है। विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम, विपर्य कहा गया है, ठीक है। विकल्प विदित शब्द ज्ञान उपाधि वस्तु शून्यो विकल्प कहा गया है। अनुभूत विषयालम स्मृति, ठीक है। अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा, तो ये आपके क्या बताए गए हैं, 5 ये क्रम से क्या बताएंगे, चित्त वृत्तियां बताई गई हैं। तो प्रमाण यहाँ पर है, बिल्कुल है। तो कौन नहीं आता आपको देखना है, विपर्य है, बिल्कुल है। तप है, तप नहीं है, क्योंकि नियम जब पढ़ते हो आप, योग अंग जो 8 योग के अंग है उसमें दूसरा जो अंग है नियम, वहां पर जब पढ़ते हो तब आता है वहां पर क्या, तप। शौच सत्य संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, तो ये वहां पर आ जाता है, ठीक है ना, तप वहां पर आ जाएगा, तप और ईश्वर प्रधान, तो ये तो है ही नहीं, क्लियर हो गया। तो विपर्य और प्रमाण ये है तप और स्वाध्याय, बी और डी, बी और डी। क्यों, ये ध्यान रखना, चित्त वृत्ति से न परिगणित, न पूछा है, नहीं आता भाई, विपर्य तो आ रहा है, प्रमाण भी आ रहा है, तप और स्वाध्याय नहीं आ रहा है, तो बी और डी इसका सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। थोड़ा भी विचार करेंगे तो आप लोग प्रश्नों को कर ले जाएंगे, ठीक है। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बस समझने की जरूरत है। यथोचितम मिलनम कुरुता, कारक का प्रश्न है भैया, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, कर लीजिए। ज्ञानम प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा, पहले ही बताया प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। ततः तद्वितीयम अनियत लिंग होने के कारण लिंग मात्राधिकारी के द्रोणो भी प्रमाण मात्रे बहवः वचन मात्रे, तो पहले को चौथे से मिलाना है। तो पहले का चौथा एक ही में तो है, पहले का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है, डी का बना है, सही हो जाएगा, एक ही तो ऑप्शन है, एक मिलाने से हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सरल है, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, उसी के सब उदाहरण है। और प्रातिपदिकार्थ मात्र में कहाँ प्रथमा होती है, लिंगाधिक्य में कहाँ होती है, परिमाण में कहाँ होती है, वचन में कहाँ होती है, वहां से ये क्वेश्चन था। तो ज्यादा बड़ी वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। अधस्तनेषु भाषा विज्ञान दृष्टिया संघर्षी ध्वनि कहा, संघर्षी स्वर, जब आप पढ़ोगे कि जो आपके सिलेबस में लगा है कि निम्नलिखित ध्वनियों को जानना है संस्कृत के विशेष संदर्भ में, तो कुछ संघर्षी ध्वनि जैसे स्वर लगे थे, अर्ध स्वर लगे थे, संघर्षी भी लगाया आपका, तो संघर्षी देख लेते हैं। संघर्षी तो देखो, ये स्पर्श है, स्पर्श भी संघर्षी होते हैं, हालांकि ल नहीं है, लुंठित ये भी नहीं है, स बसता है, क्योंकि सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं ना वो संघर्षी है। सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वही क्या है, संघर्षी वर्ण है। तो सल प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं, तो श, श, स, श, स और ह, ये 4 वर्ण आपके क्या हो जाते हैं, संघर्षी हो जाते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि जैसे अब यण है, यण जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, यण, इसमें यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में अंतस्थ संघर्षी कौन है, तो अंतस्थ संघर्षी वह है, यहां नहीं है, अंतस्थ संघर्षी कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा। एक संघर्षी और मिल गया। तो सल प्रत्याहार के 4 वर्ण संघर्षी होते हैं, यण प्रत्याहार के अंदर आने वाला जो व वर्ण है वो भी संघर्षी होता है। कुछ स्पर्श वर्ण, स्पर्श कितने होते हैं, कादयो मावसाना, स्पर्शा का से लेकर के मां तक के जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग जो 25 वर्ण है वो भी आपके स्पर्श संज्ञक होते हैं, लेकिन उनमें से भी स्पर्श संघर्षी कुछ वर्ण होते हैं, स्पर्श संघर्षी उनको आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, स्पर्श संघर्षी। तो वो मुझे लग रहा है 8 वर्ण होते हैं। जैसे देखोगे कवर्ग, कवर्ग में कौन होता है, ख और ग, 3 वर्ण ही होते हैं, ख और ग। चवर्ग में देखोगे तो च, छ, ज और झ, ये 4 वर्ण वहां संघर्षी होते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 बचे आपके कहेंगे तो आगे चलेंगे। टवर्ग आपका संघर्षी नहीं होता है, तवर्ग में देखोगे तो थ होता है और पवर्ग में देखोगे तो फ होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, संघर्षी होते हैं। तो यहाँ विकल्प में से आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ये ऊष्म संघर्षी वर्ण है। क्लियर हो गया, चले आगे। ये भाषा विज्ञान का प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। देखो सिलेबस को पढ़ेंगे ना आप, सिलेबस के हिसाब से पढ़ा करिए। आप कोई भी सबसे पहले करिए कि सिलेबस पढ़िए, सिलेबस से अलग कोई प्रश्न नहीं है। यथोचितम मेलनम कुरुतः, मैंने कहा था ना टीकाओं की बात, रामायण की टीका पूछ लेता है, अब ये किसकी टीका पूछ ले रहा है भैया, याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका है। और जिन लोगों ने पिछला मार्च वाला पेपर दिया होगा, 15 मार्च 2023 वाला पेपर दिया होगा, वहां पर भी ऐसे रिलेटेड प्रश्न था, वो जिसको याद होगा या जिसने वो वाला पेपर लगाया होगा वो इस प्रश्न को आसानी से कर लेगा। विज्ञानेश्वर की बहुत फेमस टीका है मिताक्षरा, बहुत फेमस टीका है मिताक्षरा, ठीक है। मित्र है तो मित्र का नाम,
मित्र है तो मित्र का नाम सोचना ही नहीं है, अपरादित्य है तो अपराग सोचना नहीं है। शूलपाणी दीपकलिका बहुत आसान प्रश्न है, मिला दिए। ठीक है, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, मित्र का नाम मित्र है गया, अपरादित्य में अपराग हो गए, शूलपाणी दीपकलिका हो गई, कहानी हो गई खत्म। ठीक है, तो ये ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है आपके। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम सब व्याख्यान ग्रंथ, चाहे यूनिट पहली मान लीजिए चाहे यूनिट 2 मान लीजिए, जो भट्ट भास्कर है, भट्ट भास्कर, ठीक है, भट्ट भास्कर ने कहा है ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की परिभाषा दी है। ब्राह्मण ग्रंथों की परिभाषा किसने दी है? भट्ट भास्कर ने दी है। दुर्गाचार्य तो निरुक्त पर भाष्य लिखे, वो ब्राह्मण पे क्यों नहीं दिए हैं डेफिनेशन। अनंताचार्य भाष्य लिखे, सायण ने चारों वेदों पे भाष्य लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। आप लोग हमारे जो प्रोफेसर बैच आया था उसमें जो ब्राह्मण साहित्य पढ़ाया गया था, मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया था, तो उसमें ये मैंने कई बार बताया था। ठीक है, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं प्रश्न, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब ये भी प्रश्न कहां से आया भैया? कालक्रमानुसारम, कालक्रमानुसार लिखित ग्रंथानम किमं चुनुत, तो यही तक प्रश्न है, 2 बार लिखा गया है। ठीक है ना, कालक्रम के अनुसार आपको विकल्प चुनना है। तो देखो, महाभाष्यम, परिभाषेन्दु शेखरम, प्रौढ़ मनोरमा, काशिका, क्रम चुनना है। तो देखो, सबसे पहले आप किसको ले लेंगे? यहां से सबको महाभाष्य, परिभाषेन्दु शेखर, प्रौढ़ मनोरमा, काशिका। तो पहले महाभाष्य को ले लेते हैं, ले लिए। उसके बाद काशिका को ले लीजिए, ले लिए। सी को ले लीजिए, प्रौढ़ मनोरमा को, शेखर को ले लीजिए, कहानी खत्म। अरे भैया, प्रौढ़ मनोरमा के बाद है परिभाषेन्दु शेखर। प्रौढ़ मनोरमा किसकी कृति है? भट्टोजी दीक्षित की कृति है। और भट्टोजी दीक्षित के बाद आते हैं नागेश भट्ट, नागेश भट्ट की कृति है परिभाषेन्दु शेखर। तो सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी जहां होगा ये कर लीजिए। चाहे पहले महाभाष्य को रखेंगे ए को, और काशिका जो वामन जयादित्य की कृति है काशिका वृत्ति, तो ये क्रम आपका सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आप पहले ए डी सी बी, ठीक है, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। आगे पे चलते हैं। तो अशोक शिलालेखेषु गिरनार शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें से जो गिरनार जूनागढ़ वाला शिलालेख है वो कहाँ मिलता है? सबको पता है, गुजरात में मिलता है। गुजरात है क्या? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंग प्रांत, उत्तर प्रदेश। अच्छा देखो, नाम कैसे दे दिया है? महाराष्ट्र दिया है, क्या दिया है? महाराष्ट्र। सौराष्ट्र दिया है, बंग दिया है, बंगाल, उत्कल प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, गुजरात। आप लोग कभी भगवान शंकर की स्तुति किए होंगे तो बोला होगा सौराष्ट्रम सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम। तो सौराष्ट्र, सोमनाथ, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है आपकी? जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आती है, गुजरात में है, सोमनाथ में है। तो सोमनाथ का ही पहले नाम क्या हुआ करता था? सौराष्ट्र। सौराष्ट्रम सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम। ध्यान रखना, सौराष्ट्र दूसरा सही हो जाएगा, इसका दूसरा विकल्प इसका आसानी से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भैया? अद्वैत सिद्धि ग्रंथ केन विरचितः? तो 17वीं शताब्दी का लिखा ग्रंथ है ये अद्वैत सिद्धि। 17वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रह्मानंद सरस्वती के द्वारा नहीं लिखा गया है, मधुसूदन सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अद्वैत सिद्धि। अद्वैत सिद्धि। अगर अद्वैत सिद्धि की जगह आपसे पूछ लिया था अद्वय सिद्धि किसका है? अद्वय सिद्धि किसका है? अद्वय सिद्धि किसका है? तो अद्वय सिद्धि आपका किसका है? श्रीधराचार्य का। श्रीधर का है अद्वैत सिद्धि। ठीक है। अब मधुसूदन सरस्वती का अद्वैत सिद्धि पूछा है, तो ये ध्यान रखना कि मधुसूदन सरस्वती के अन्य ग्रंथ भी आपको प्राप्त होते हैं। जैसे अद्वैत सिद्धि है तो एक ग्रंथ है इनका अद्वैत रत्न। क्या ग्रंथ है इनका? अद्वैत रत्न। अगला ग्रंथ आप इनका देखेंगे तो देखेंगे प्रस्थान भेद। क्या ग्रंथ है इनका? देखो ये इनके ग्रंथ हैं, अद्वैत सिद्धि हुए, अद्वैत रत्न हुए, वेदांत कल्पतिका भी इनका ग्रंथ है एक, और एक गूढ़ार्थ दीपिका भी इनका ग्रंथ है। तो ये मधुसूदन सरस्वती के द्वारा लिखे ग्रंथ है, चाहे अद्वैत सिद्धि हो, चाहे आपका अद्वैत रत्न हो, चाहे प्रस्थान भेद हो, चाहे आपका गूढ़ार्थ दीपिका हो, चाहे आपकी वेदांत कल्पतिका हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं सदानंद परिव्राजक, सदानंद सन्यासी, उन्होंने वेदांत सार लिखा है, गीता भाव प्रकाशिका लिखी है, चित्सुखाचार्य ने चित्सुखी टीका लिखी है। तो अद्वैत सिद्धि के जो 17वीं शताब्दी के जो थे उनका हो जाएगा आपका मधुसूदन सरस्वती। अब ये 75वां अंतिम प्रश्न है, ये अभिलेख से आया है। समुद्रगुप्त से प्रयाग स्तंभ लेखात ज्ञायते यत् सः आर्यावर्तस्य निम्नांकित संख्यकान शासकान पराजितवान। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ लेख है उससे हमको पता चलता है कि उसके द्वारा सह मतलब समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त के कितने राजाओं को, निम्नांकित कितने नीचे दिए गई संख्याओं में से कितने शासकों को जीता गया। तो ये आप कहीं भी देखेंगे, पंच नहीं है, सट नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 9
कितनी द्वारा जीता गया? 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था, 9 शासकों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, पराजित किया था। तो ये भी प्रश्न आपका तीसरा विकल्प आपको सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मेरा सेशन था 25 क्वेश्चन का वो खत्म हुआ। तो आप लोगों ने 75 क्वेश्चन आज देखे, तो आप इस हिसाब से तैयारी करते रहिए। समझ विकसित करना है, जरूरी नहीं होता है सब चीज आपने पढ़ी हो, ठीक है, जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करें, समझ विकसित करें। थोड़ा भी आपको अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो सभी प्रश्न सरल आए थे। तो हम आशा करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन और बचे हैं इस पेपर के, तो वो आपके बीच शिवम सर लेके आएंगे। तो आज हम लोग पूरे अभी आ जाएगी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वीडियो आ जाएगी आपके सामने, 6 बजे के लगभग आ जाएगी। तो आप उसको भी देख करके और रात को पूरा एनालाइज करिए और संतुष्ट होकर के चैन की नींद सोइए। धन्यवाद। युवा साधु युवा।